आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ईदवान क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दूसरा मुकाबला था एशिया कप के हवाले से, और वही दूसरा मुकाबला था और ये ग्रुप बी का एनकाउंटर था, जहां पे श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला गया है। और वहीं पे देखें तो ये मुकाबला श्रीलंका में यानी कि कैंडी के पालकेले मैदान में खेला जा रहा था, और वहीं पे थोड़ी बहुत बारिश की आसार थी, और वहीं पे वेदर फोरकास्ट थोड़ी बहुत क्लाउडी कंडीशंस था। तो इसलिए दोनों ही कप्तान ख़ास तौर पे पिच के हिसाब से भी अगर देखें तो दोनों ही कप्तान चाहते थे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना। वहीं पे शकीब अल हसन ने बांग्लादेश की तरफ से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि अच्छे खासे टोटल खड़ा करेंगे, और बाद में जो थोड़ी बहुत स्पिनर्स को और थोड़ी बहुत जो धीमीपन आते हैं पिच में, तो उसका इस्तेमाल करने को देखेंगे, और स्पिनर्स ज़्यादा से ज़्यादा हावी होंगे, जहाँ पे 3 स्पिनर्स और 3 तेज़ गेंदबाजों के साथ उतरे बांग्लादेश की टीम। लेकिन यहाँ पे शुरुआत तो बहुत ही अच्छा नहीं था बांग्लादेश के लिए, जहाँ पे तंजीद हसन की जो डेब्यूटेंट थे, हालांकि तमीम इकबाल के थोड़े बहुत चोटिल होने के कारण एशिया कप के स्क्वाड में तंजीद हसन तमीम को मौका दिया गया। हालांकि इमर्जिंग एशिया कप में भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी, तो इसलिए नाइम शेख और तंजीद हसन की शुरुआत है। लेकिन तंजीद हसन महेश टिक्शाना के गेंद में फंसे, और जहाँ पे LBW हुआ और डेब्यू में 0 पे आउट हो गए। लेकिन फिर भी देखें तो नाइम शेख का भी कुछ ख़ास प्रदर्शन नहीं रहा। ओडीआई ज़्यादा मैचेस खेले भी नहीं, और ओडीआई में कुल मिलाकर इस मैच से पहले 10 रन थे, और इस मुकाबले में 16 रन बने। हालांकि एक आध मौका भी मिला था, जीवन दान भी मिला था, लेकिन उसको बड़ी लंबे स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, और आखिर में स्पिनर के सामने अक्रॉस द बैट के अक्रॉस खेलने गए थे, और जहाँ पे फंस गए और टॉप एच लगा, और वहीं पे जाकर देखे तो शॉर्ट थर्ड मैन के हाथों में कैच दे बैठे थे। लेकिन वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखें तो बांग्लादेश की तरफ से, हालांकि लिटन दास इस एशिया कप के स्क्वाड से जस्ट पहले ही टूर्नामेंट शुरू होने से जस्ट पहले ही बाहर हो चुके थे। थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होने के कारण उनकी जगह पे एनामुल हक विजय को मौका मिला है, स्क्वाड में एंट्री मिला है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। और बांग्लादेश में अभी फ़िलहाल जिक्सो पाजल की तरह चल रहा है, तो कुछ ऐसे खिलाड़ी की वापसी हो सकती है वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, तो इसलिए बहुत खिलाड़ियों का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा ऐसे मौके पे। तो इसलिए सभी खिलाड़ियों को तैयार रहने पड़ेगा और तैयार रहने पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर देखें तो नजमुल हुसैन शांतो जो आज के मैच में एक दावेदार थे, जो अच्छी खासी भली भांति पारी को संभाला, दूसरे एंड से विकेट चलते गए, और पहले टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाज बांग्लादेश के शकीब अल हसन चौथे नंबर पे आए थे, और चारों के चारों बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर सी थे। लेकिन फिर भी देखे तो कप्तान का भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जहां पे मथीशा पत्रिया ने थोड़ी बहुत शॉर्ट गेंद की थी, और वहीं पे कट खेलने गए थे, और शकीब अल हसन अच्छी खासी कट खेलने को माने जाते हैं, और वहीं पे फंस गए। आखिर में बैट पे लगने से पहले ग्लोव्स पे जाकर गेंद लगा, और वहीं पे कीपर की शानदार कैच, खूबसूरत अंदाज से कैच पकड़ा, और आखिर में और वहाँ से पूरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होता गया, और वहाँ से वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हालांकि बीच में थोड़ी बहुत पार्टनरशिप पनपने की कोशिश की थी, तौहीद हृदय के साथ मिलकर शांतो ने जो थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की थी, करीबन 60 के करीब पार्टनरशिप की थी। उसके बाद उतना पार्टनरशिप लगा नहीं, तौहीद हृदय का विकेट गिरा, और फिर से वही जो बाकी के बल्लेबाज थे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, सिवाय नजमुल हुसैन शांतो, जो कि आखिर तक मैच को खींच के ले गए थे, जहां पे 89 रन की पारी के लिए 122 गेंदों में 7 चौकों की मदद से महेश टिक्शाना ने ही उनको बोल्ड किया, और अंदर आती हुई गेंद की में लाइन को मिस कर गए, और आखिर में जाके बांग्लादेश एक ऐसी परिस्थिति में थे जहाँ पे 160 पे करीबन 5 छठा विकेट और 164 में जाते जाते पूरे ऑल आउट हो गए, और पूरे 50 ओवर का भी मैच नहीं खेल पाए। और ख़ासतौर पर मैं मानूंगा बीच के ओवर्स में थोड़ी बहुत तेज़ी प्रदान करनी चाहिए थी, थोड़ी बहुत सिंगल्स डबल्स में खेलना चाहिए था। हालांकि हृदय और जब शांतो खेल लेते तब थोड़ी बहुत सिंगल्स डबल्स से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि नजमुल हुसैन शांतो अच्छी खासी
बल्लेबाजी कर रहे थे तो आज शतक के करीब ही पहुंच गए थे, हालांकि शतक से चूक गए और वहीं पे बांग्लादेश को एक अच्छी स्कोर दिलवा सकते थे आखिर तक अगर मैच खेलते और वहीं पे पूरे 50 ओवर खेलते तो शायद 220-25 तक बांग्लादेश का स्कोर होता, लेकिन 42.4 ओवर में पूरी तरीके से ऑल आउट कर दिया श्रीलंका टीम ने, जहाँ पे 164 ही रन से बना पाए और जो उतना कम्पिटेटिव स्कोर नहीं लग रहा था जो दूसरे इनिंग्स से पहले। लेकिन आज मथीशा पथिराना ने पूरी तरीके से श्रीलंकाई बांग्लादेशी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया और जहाँ पे दाद देना पड़ेगा मथीशा पथिराना का, जो अच्छे खासे T20 के गेंदबाज माने जाते हैं लेकिन वर्ल्ड ओडीआई में कैसा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आज वो भी दिखा दिया। और पिच उतना खास कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्न कर रहा था ऐसा नहीं, स्पिनर्सों को भी के लिए भी मदद था, बल्लेबाजों के लिए भी मदद था, रन अच्छी खासी भली भांति बना सकते थे अगर थोड़े बहुत टिक कर खेल गए और थोड़ी बहुत सेट हो गए तो बाद में रन्स बनाना और भी थोड़ा आसान हो जाता है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बल्लेबाज चूके और यहाँ पे ही आपका टेक्निक का ये जो स्किल है उसका एकदम से परीक्षा हो जाता है और वही इसी मैदान में पूरी तरीके से सभी बल्लेबाज, गेंदबाज, तेज़ गेंदबाज, स्पिनर सभी के लिए ये मददगार था। तो अच्छी खासी पूरी तरीके से बैलेंस देखा इस पिच में और अच्छी खासी बैट और गेंद के बीच अच्छी खासी रोमांच भरा मुकाबला देखने को मिला। तो इसलिए वहीं पे स्पिनर्सों को भी मदद मिला, तेज़ गेंदबाजों को भी मदद मिला, स्विंग्स भी देखने को मिले थे। लेकिन मथीशा पथिराना के 4 विकेट, शानदार 4 विकेट 32 रन और अपना ओडीआई करियर में ये सर्वश्रेष्ठ ये बॉलिंग स्पेल है तो शानदार ये 7.4 ओवर में और अभी पंजे से चूक गए। हालांकि एक आखिर में उतना विकेट बचा नहीं था, लेकिन वो जो शुरुआत था महेश टिक्षाना पावर प्ले में भी कप्तान ने अच्छे, दर्शन शनाका ने अच्छे खासी कप्तानी की, पावर प्ले में गेंदबाजी करवाई महेश टिक्षाना से और वहीं पे विकेट चटका के दिए। धनंजय डे सिल्वा ने भी वही काम करके दिया, दुनीत वेलाला के क्या भी शानदार विकेट, यानी कि सभी गेंदबाजों को मिला। कसुन रचिता हालांकि किफ़ायती गेंदबाजी रहे, 7 ओवर में 29 रन दिए, लेकिन वहीं पर देखें तो सभी गेंदबाजों को अच्छी तरीके से रोटेट किया। दर्शन शनाका ने आखिर में जाकर अच्छी रिजल्ट दिया और श्रीलंका अपने घर पे अच्छी खासी प्रदर्शन करते हैं और वही बांग्लादेश के लिए और भी बहुत ही ज़्यादा मुसीबत खड़ा कर दिया है इस मुकाबले के बाद। आखिर देखें तो 165 रन का लक्ष्य था, हालांकि मथीशा पथिराना के 2 दिग्गज बल्लेबाजों को भी चलता किया, शकीब अल हसन को भी और मुशफिकुर रहीम को शानदार गेंद में दोनों ही बल्लेबाजों को चलता किया। लेकिन फिर भी देखें तो शांतों के अलावा बाकी के सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे इस मैच में। जो अपेक्षाएं थी उन बांग्लादेशी बल्लेबाजों का, जबकि आप टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर बनाए और अच्छे खासे 50 ओवर कम से कम तो खेलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे चूक गए ऐसे टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में। और अभी आने वाले रॉ और भी मुश्किल हो सकती है क्योंकि 165 रन का लक्ष्य था। शुरुआत होने से पहले ऐसा लग रहा था कि 165 रन बहुत ही आसानी तरीके से ये मुकाबले को लेकर जाएंगे श्रीलंका टीम, जो थोड़ी बहुत स्पिनर्सों को मदद मिल रही थी। लेकिन वही क्या कैसे शुरुआत देते हैं बांग्लादेशी गेंदबाज, वहाँ पे तस्कीन और शरीफुल के साथ शुरुआत की, अच्छी खासी शुरुआत रही और तीसरे और चौथे ओवर में एक विकेट चटकाया और वहीं पे शानदार तरीके से गेंद दिमुत करुणा को तेज़ तरार गेंदबाज और वहाँ पे लाइन मिस करके जहाँ पे बोल्ड कर दी, वो खूबसूरत वो डिलीवरी थी तस्कीन अहमद द्वारा। और वही शरीफुल इस्लाम ने भी बाहर जाते हुए गेंद में प्रथम निशंका को आउट किया, आउट स्विंग डाला था और वहाँ पे प्रथम निशंका भी 14 अच्छा खासी बल्लेबाजी क्रम में जो सलामी बल्लेबाज अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए आ रहे थे। तो इस मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाजों को, सलामी बल्लेबाजों को चलता किया था। तो इसलिए एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद इस मुकाबले में थोड़ी बहुत वापसी कर सकते हैं अगर विकेट अंतराल में चटकाते रहे। वही कुशल मेंडिस और वही सदीरा समर और विक्रमा के बीच अच्छी खासी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप शुरू हुई थी। वहाँ पे कुशल मेंडिस को भी शानदार तरीके से शकीब अल हसन ने खूबसूरत अंदाज से वो बोल्ड किया और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अगर वहाँ पे एक आध और विकेट चटका पाते 20-30 रन के अंदर तो और भी ज़्यादा मुश्किल खड़ा कर देते थे श्रीलंकाई टीम के सामने और वहीं पर बांग्लादेश वापसी कर सकती थी। लेकिन वहीं पर चरित असलंका और सदीरा समर विक्रम ने स्विच वेरी पारी दिखाई और जो पूरी तरीके से मैच्योरिटी चाहिए थी दोनों ही बल्लेबाजों से वो मैच्योरिटी दिखा और दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से डोमिनेट करके खेला। हालांकि सिंगल्स डबल्स खेले, डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेले और जब गेंद को चौके में तब्दील करने की होती वहाँ पे चौके को देखते और वहीं पे पूरी तरीके से
बल्लेबाजी चलाया और उस बीच जब 3 विकेट गए थे, थोड़े बहुत जल्दी पावर प्ले के अंदर ही 3 विकेट गंवा गए थे, तो उसके बाद से पूरी तरीके से पारी को संभाला और करीबन 20 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से पार्टनरशिप बुनाया और एक अच्छी खासी मैच के करीब ले गए, जीतने के करीब, जहाँ पे चांस ऐसा बना दिया कि वहाँ से श्रीलंका का हारना लगभग नामुमकिन सा कर दिया था, तो उस पोजीशन में लेकर गए और वही पार्टनरशिप बहुत ही कारगर पार्टनरशिप रहा। सदीरा समराविक्रम और चरित श्रीलंका के बीच करीबन अगर आप देखें तो 78 रन का पार्टनरशिप और बहुत ही क्रूशियल वो पार्टनरशिप था। उस बीच अगर वो पार्टनरशिप नहीं होता, उस बीच एक आध विकेट अगर बांग्लादेशी टीम को मिल जाते तो शायद वहाँ पे बांग्लादेश कुछ और ही अंदाज में वापसी करने को देखते और वहाँ पे श्रीलंका के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। वही उसके बाद जब सदीरा का विकेट गिरा, हालांकि अर्शदीप पारी के लिए खूबसूरत अर्शदीप पारी के लिए 54 रन बनाए 77 गेंदों में, श्रीलंका ने भी उनका साथ बखूबी निभाया और उसके बाद धनंजय सिल्वा को भी शकीब ने चलता किया, बोल्ड किया खूबसूरत अंदाज से और वैसे ही ऐसा लग रहा था कि शायद एक आध विकेट वहाँ पर अगर और चटकाए तो शायद इस मुकाबले में और भी ज़्यादा ट्विस्ट आ सकता है या नहीं। और वहीं पर कप्तान शनाका और श्रीलंका ने वही फिर से एक और बार थोड़ी बहुत जो 20-30 रन चाहिए थे उस चीज़ को अच्छी खासी पार्टनरशिप में तब्दील करने को देखा और सूझबूझ करके खेलने को देखा और वही क्योंकि ओवर्स बहुत सारे परे हुए थे और वहीं पे आखिर में जाकर शनाका ने भी थोड़े बहुत शॉट्स लगाए और चरित श्रीलंका ने खूबसूरत लगाया और आखिर में जो 10-15 रन चाहिए तो वहाँ पे छक्के भी चढ़े। चरित श्रीलंका की शानदार 62 रन की नाबाद पारी, हालांकि 92 गेंदों में ये 62 रन बनाए, एक छक्के और 5 चौके की मदद से नाबाद रहे और यही सबसे बड़ी बात है कि ऐसे टूर्नामेंट में और 165 रन का लक्ष्य, हालांकि छोटा सा लक्ष्य था, 39 ओवर में ख़त्म किया, ओवर ज़्यादा लगाया, लेकिन फिर भी मैच फिनिश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और वहीं पे पूरी तरीके से सफल रहे श्रीलंकाई बल्लेबाज और आखिर में जाकर श्रीलंका ने ये 2 अंक अर्जित कर दिए और अभी फ़िलहाल ग्रुप हालांकि ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अफ़गानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है और बांग्लादेश भी है। तो वही बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश का अगला मुकाबला है 3 तारीख को अफ़गानिस्तान के साथ और वो खेला जाएगा लाहौर में पाकिस्तान में। तो ये भी एक चैलेंजिंग रहेगा बांग्लादेश के सामने, वो डू और डाई मुकाबला रहेगा बांग्लादेश के लिए। तो वहीं पे स्पिनर्स ने भी थोड़ी बहुत की, शकीब अल हसन हालांकि बल्लेबाजी में उतना खास नहीं कर पाए लेकिन गेंदबाजी में उनका अपना पूरा तरीके से कप्तानी रोल निभाया और अच्छे खासे कप्तानी भी की और गेंदबाजी में भी 2 विकेट चटके, 2 मेडन, 10 ओवर में 29 रन देकर खूबसूरत प्रदर्शन रहा। हालांकि मेहदी हसन और मिराज और मेहदी हसन ने भी अच्छे खासे गेंदबाजी की, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है बैटिंग क्रम में थोड़ी बहुत अदला बदली करनी चाहिए। टॉप ऑर्डर में ज़्यादा ही देखें तो एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि नजमुल हुसैन शांतो को भी और भी थोड़ा तेज़ी से खेलने की कोशिश करनी चाहिए मिडिल ओवर्स में, तब और भी ज़्यादा रन्स लंबे करने की कोशिश करनी चाहिए और वहीं पे लंबे पारे खेलने की कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोरने को देख रहे थे और ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच के साथ ना उतरे क्योंकि आने वाले समय में वर्ल्ड कप भी और वही अगला मुकाबला और भी ज़्यादा तगड़ा हो गया और अभी भी बांग्लादेश के लिए ये ख़ास तौर पर डू और डाई मुकाबला हो गया है और अभी यहाँ से कैसे वापसी करती है ये देखने लायक बात है। और वहीं पर श्रीलंका ने पूरी तरीके से पस्त कर दिया है बांग्लादेशी टीम को श्रीलंका ने और 5 विकेट से मुकाबला जीता और बखूबी तरीके से मुकाबला जीते के साथ शुरुआत की ये कैंपेन और ये एशिया कप बहुत ही तगड़ा होता जाएगा। और यहीं पे बांग्लादेश का जो आखिरी मुकाबला होगा ग्रुप का वो होगा अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान में। अगर वो मुकाबला हार जाता है तो बांग्लादेश एशिया कप से बाहर हो जाएगा, जो कि पिछले बार 2022 में T20 एशिया कप में भी वैसा ही हाल हुआ था, जहाँ पे पहले मैच श्रीलंका को अफ़गानिस्तान ने हराया था, वहाँ पे कैसे पलटी मारी और वहाँ पे बांग्लादेश को हराया श्रीलंका ने। वहाँ से मैच अफ़गानिस्तान ने भी खूब बखूबी खेला और ग्रुप स्टेज से ही बाहर कर दिया था बांग्लादेश को। और इस साल भी क्योंकि वर्ल्ड कप आपके सामने ही है और वहीं पे ऐसा होता हुआ नहीं दिखेंगे अपने आप को, तो इसलिए अगला मुकाबला और भी ज़्यादा तगड़ा कमबैक करना पड़ेगा। और क्या चेंजेस मुझे लग रहा है को थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। हालांकि शरीफुल इस्लाम और तस्किन अहमद को एक विकेट मिले, बाकी ठीक ठाक रहा, लेकिन रन्स बहुत ही कम थे। 164 रन 165 रन डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल था, तो इसलिए शायद 220-25 अगर होते तो शायद यहाँ पे बांग्लादेश कुछ कर सकते थे। तो इसलिए बांग्लादेश के कैंपेन और मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि कैसे स्क्वाड है, ख़ास तौर पे ये एशिया कप है, अभी वर्ल्ड कप के लिए कैसा और कुछ चेंजेस कर सकते हैं या नहीं। तमीम इकबाल आएंगे, उसके बाद महमूदुल्लाह का कुछ वापसी बनता है या नहीं, एनामुल हक को अगले मुकाबले में देते हैं या नहीं मौका, ये भी देखने लायक बात होगा। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, बहुत सारे रणनीति अपनानी पड़ेगी और
कैसे कमबैक करते, क्योंकि अफ़गानिस्तान इतना हल्का टीम नहीं है कि यहाँ पे आपको अगला मैच जीत ही जाएंगे, ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हाल ही में 3 मैचेस भले ही हारे हो, 3 ओडीआई मैचेस खेले हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे और देखते हैं कैसा मुकाबला होता है। और कल के दिन एशिया कप का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसके बाद है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, और वही ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के हवाले से जो पहला T20 हो गया, कल दूसरा T20 है, दोनों ही चारों ही टीमों के बीच। तो वो उसका रिव्यू, पहला T20 का रिव्यू दोनों मैच का लेकर आऊँगा कल। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एशिया कप कैसा लग रहा है ये 2 मैचेस देखकर, और क्या प्रेडिक्शन है आपका कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।